हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम टू एडुफ्लाइट। आज की जो क्लास है हमारी, ये क्लास 10th के लिए है। चैप्टर 2 हमने यहाँ पे शुरू किया था, राइट। और ये 11th क्लास है चैप्टर 2 के लिए। इससे पहले मैं 10 वीडियोस प्रोवाइड करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही हम लोग चैप्टर 1 भी एज यू नो हम कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पे। तो अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखी तो उस चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 किया था कि यहाँ पे हमें बताना था कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। दैट मीन्स आपको फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकंड पॉलिनोमियल को डिवाइड करके देखना है कि रिमाइंडर 0 आता है या नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है दैट मीन्स फैक्टर है। अगर रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ रहा तो वो फैक्टर नहीं है, गुणनखंड नहीं है, राइट। आज की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले हमें पता होना चाहिए डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, ठीक है, यानी कि विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है। तो पहले इसको समझते हैं एग्जाम्पल्स की हेल्प से, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, सॉरी 3 नहीं 4 करेंगे, ओके। तो डिवीजन एल्गोरिदम को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, ओके। सपोज 7 है, ठीक, क्या है 7 को आपने डिवाइड किया 2 से, तो 2 3 जा 6 और रिमाइंडर बच गया 1। इसको ऐसे ही करते हैं। अगर हमें लिखना हो इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, 7 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 प्लस 1, राइट। 7 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 प्लस 1, ये लिखा हमने, ओके। अगर मैं, अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे रिमाइंडर हो गई, अगर मैं इसको डिवाइड करती किससे, 6 को 2 से, तो ये क्या होता, 2 3 जा 6 और रिमाइंडर बचता 0, राइट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 इज इक्वल्स टू, सॉरी 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3, ठीक है। तो हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो लिख सकते हो प्लस 0, ठीक है। नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर, इसको कोशेंट और इसको रिमाइंडर। तो इसको हमने क्या लिखा, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। यहाँ पे भी सेम, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस में रिमाइंडर, राइट। तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, भाज्य बराबर विभाजक, सॉरी भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल जमा में शेषफल। इसको मैं लिखती हूँ तब ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। क्या बोल रही थी मैं, डिविडेंड इज इक्वल्स टू, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ओके। हिंदी में इसको बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल जमा में शेषफल, ओके। अब ये सब है क्या, अगर हम इनको पॉलिनोमियल की फॉर्म में देखें तो जिसको हम डिवाइड करते हैं ना, हमेशा ये हमें क्या दिया होता है, px दिया होता है। क्या दिया होता है, ये हमेशा हमें px दिया होता है, ठीक है। जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको ये क्या बोलता है, gx बोलता है। क्या बोलता है इसको, ये gx। जो डिवाइड करने के बाद आता है, क्वोशंट से ध्यान रखना है, क्वोशंट की स्पेलिंग कहाँ से शुरू हो रही है, q से, तो इसको ये हमेशा क्या बोलता है, qx। और रिमाइंडर कहाँ से शुरू हो रहा है, r से, शेषफल को ये हमेशा क्या बोलेगा, rx। इतनी बात समझ में आ रही है। तो एक डिवीजन एल्गोरिदम आती है यहाँ पे, वो क्या बोलती है, px। डिविडेंड को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, px, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, px इज इक्वल्स टू, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं gx इनटू में कोशेंट यानी qx प्लस में rx, ओके। तो जो हमारी डिवीजन एल्गोरिदम है या फिर विभाजन एल्गोरिदम है, ये क्या बोलती है, px इज इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx। पर हमें यहाँ पे ये बहुत जरूरी पता होना चाहिए कि ये px gx qx rx क्या है। px क्या है, जिसको हम डिवाइड करते हैं, ओके। gx क्या है, जिससे हम डिवाइड करते हैं। qx क्या है, जो डिवाइड करने पर आता है। और जो रिमाइंडर क्या है, जो आपका रिमेन बच जाता है, ठीक है, शेषफल जो है आपका। तो इसके बेसिस पे हमें ये याद रखना है, ठीक है। ये तो px जिसको डिवाइड करते हैं पता है, पॉलिनोमियल हमें गिवन है, ठीक है। qx क्वोशंट से पता चल रहा है, rx रिमाइंडर r से शुरू होता है, शेषफल, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब इस रिलेशन के बेस पे कभी क्वेश्चन में हमें gx गायब कर देगा तो हमें gx निकालना पड़ेगा, बाकी सब चीजें हमें पता रहेंगी। कभी qx गायब कर देगा तो
बाकी चीजें गिवन नहीं की, हमें वो निकालना पड़ेगा। कभी RX नहीं होगा, कभी PX नहीं होगा। अब 4 चीजें यहाँ पे, 3 पता होंगी, हमें कोई एक नहीं पता होगी, वो हमें क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। या फिर कभी PX दे देगा, GX दे देगा, बोलेगा इस रिलेशनशिप को वेरीफाई करो, तो आपको ये चारों को दिखाना पड़ेगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस RX करके PX आता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है। On dividing x³ minus 3x square plus x plus 2 by a polynomial gx, एक polynomial gx से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है, हमारा px है। यहाँ पे बोला नहीं है px है ये, लेकिन हमें पता चल गया ये क्या है, px है। जिसको डिवाइड करने की बात हो रही है वो क्या है, px। ठीक है, किस पोलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, gx से भाग दे रहे हैं इसको। द कोशेंट एंड रिमाइंडर वर, जो कोशेंट और रिमाइंडर है वो क्या है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है इसने, क्या है, x माइनस 2। क्या है हमारा कोशेंट, देखो पहले कोशेंट बोले फिर रिमाइंडर, तो पहले वाला कोशेंट x माइनस 2 क्या है हमारा कोशेंट, एंड रिमाइंडर क्या है माइनस 2x प्लस 4। तो अब हमें पता चल गया ये px है, ये gx हमें निकालना है। ठीक है, फाइंड gx बोला इसने, तो gx हमें निकालना है। हमें कोशेंट दैट मीन्स qx पता चल गया कितना है, x माइनस 2 है, और हमें rx पता चल गया माइनस 2x प्लस 4 है। तो इस बेसिस पे आपको क्या करना है, फाइंड करना है gx। ओके, तो एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, क्योंकि ये मेरा तरीका है कि मैं आपको अलग एग्जांपल कराती हूँ और क्वेश्चन आपको खुद से करना होता है ये। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल कराती हूँ, फिर उसके बेसिस पे आप ये क्वेश्चन खुद से कर पाओगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल देखो भाई, मैंने ऐसे px की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन आप खुद से फ्रेम कर सकते हो इसके बेसिस पे, जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा था। ठीक है, तो px गिवन है हमें कि ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल gx, द कोशेंट एंड रिमाइंडर वर x माइनस 3 एंड 7x माइनस 9 रिस्पेक्टिवली। मतलब अगर एक बहुपद px को gx से भाग दिया जाए तो हमारा भागफल और शेषफल क्या बच रहा है, x माइनस 3 और 7x माइनस 9। देन फाइंड द पॉलिनोमियल gx, तो आप पॉलिनोमियल बहुपद gx को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें ये रिलेशन ध्यान में रखना है, ये वाला, इसी के बेसिस पे सब कुछ होगा। ओके, तो देखो इधर जरा, हमें पता है हमारी डिवीजन एल्गोरिदम क्या होती है। क्या है ये, px इज इक्वल्स टू gx इंटू qx और प्लस में rx, ये चीज ध्यान रखना, प्लस में है rx। ठीक है, तो सबकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे जो भी आपको पता है। अब px की वैल्यू क्या है, देखो px की वैल्यू है ये x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ये हमने px की वैल्यू पुट कर दी, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ओके, इज इक्वल्स टू gx हमें निकालना है, नहीं पता, तो gx का gx आ गया, इनटू में qx है, qx की वैल्यू क्या है, देखो x माइनस 3, तो ये ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में है, प्लस में क्या है rx, और rx की वैल्यू कितनी है 7x माइनस 9। ओके, तो प्लस में 7x माइनस 9। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो आगे, तो ये एज इट इज रहेगा अभी x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, अब ये देखो, सबसे पहले क्या होगा, हमें gx की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इधर से सॉल्व करना शुरू करना पड़ेगा। तो अभी इस वाले पार्ट को तो एज इट इज रहने दो, ये जो प्लस का 7x माइनस 9 है, ये ब्रैकेट, सॉरी यहाँ पे 7 है, ये ऐसे देखो 7x माइनस 9 है ना, तो ये ऐसे इधर है ब्रैकेट 7x माइनस 9। तो देखो ये पूरा अभी प्लस में है। ठीक है, तो इसको उठा के इधर लेके आना पड़ेगा सबसे पहले, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। ये प्लस का है ना, ब्रैकेट जरूर लगाना है, ठीक है, नहीं तो गलत कर देते हैं हम लोग। तो हमने ये देखा प्लस है, इस साइड लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस का 7x माइनस 9। ओके, इक्वल टू में क्या बचा हमारे पास, ये सेम पूरा gx इंटू x माइनस 3। ओके, क्या करा अभी तक हमने, ये पार्ट हमें सॉल्व करना है, क्योंकि तो जो ये प्लस में 7x माइनस 9 था उसको हम इधर ले आए। ठीक है, ये प्लस था, माइनस का हो गया, बाकी सब वही है, ब्रैकेट के अंदर ही रखना है इसको भी। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट को ओपन करो, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब देखो इसीलिए बोला था ब्रैकेट लगा के रखना है, अदरवाइज गलती कर देते हैं बच्चे। क्यों, क्योंकि बाहर माइनस है ना, बाहर क्या है माइनस, तो अंदर के साइंस पे क्या होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। ये 7x किसका है, प्लस का, तो किसका हो जाएगा, माइनस का। प्लस का था, बाहर माइनस है, 7x किसका हो गया, माइनस का। ओके, अब 9 किसका है, माइनस का। अब बाहर क्या है, माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये किसका हो जाएगा, प्लस का।
ठीक है, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते ना तो आप क्या करते, 9 सीधे सीधे आपका माइनस के आ जाता, गलत कर देते। अब देखो ये ब्रैकेट था ना, इसलिए क्या हो गया, प्लस का आना चाहिए 9 आपका। ठीक है, समझ में आ रही बात। बाहर माइनस था तो ये 7x प्लस का था, माइनस का हो गया, 9 माइनस का था, माइनस माइनस प्लस का हो गया। ओके, और हमारे पास क्या बचा, gx इंटू एक्स माइनस 3। ओके, अब जितना इसको सॉल्व कर सकते हो करो, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये 5x है, ये 7x है, ये दोनों x है ना, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लस है और ये माइनस, तो पहले तो प्लस माइनस, माइनस 7x में से 5x जाएगा, क्या बचेगा, 2x बचेगा, लेकिन माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का 2x, राइट। अब ये देखो ये कांस्टेंट वैल्यू है -3 और ये +9 भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो माइनस प्लस माइनस 9 में से 3 जाएगा 6, लेकिन प्लस का नंबर बड़ा है तो यहाँ पे साइन किसका आएगा, प्लस का। ओके, इज इक्वल्स टू क्या बचा हमारे पास, gx। अब हमें निकालनी है gx की वैल्यू, चलो इसको भी एक बार लिख देते हैं ऐसे। ओके फाइन, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब हमें निकालनी है gx की वैल्यू, तो gx की वैल्यू क्या होगी भाई, ये मल्टीप्लाई में है, कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। ये प्लस में था, कहाँ आया था, माइनस में, लेकिन ये gx के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में, तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई से क्या आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है, इज इक्वल्स टू gx। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दो और आपकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, gx की। तो कर लो भाई यहाँ पे डिवाइड, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6। ठीक है, ये है हमारे पास, इसको डिवाइड करना है हमें किससे, x माइनस 3 से। तो फिर जैसे मैंने डिवाइड करना बताया था लास्ट क्लासेस में, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब आ जाए, तो यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पावर 3 है, किससे कर दे, एक्स स्क्वायर से, है ना, तो ये आ गया एक्स क्यूब। लेकिन जिससे इसको कर रहे हैं मल्टीप्लाई, इसको भी करना पड़ेगा भाई, तो -3 को एक्स स्क्वायर से करोगे तो क्या आएगा, -3x स्क्वायर ही आएगा। -3 को एक्स स्क्वायर से करोगे क्या आएगा, -3x स्क्वायर। ये जरूरी नहीं है सेम होता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन में है वो अलग बात है। ठीक है, साइन चेंज करते हैं फिर भाई हम, माइनस प्लस, ये पूरा पूरा क्या हो गया हमारा, कैंसिल। और देखो ये माइनस का और ये प्लस का, ये भी अपने आप पूरा पूरा क्या हो गया, कैंसिल। हमारे पास क्या बचा, माइनस का 2x प्लस का 6। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस का 2x आ जाए, तो भाई x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, क्या नहीं है सिर्फ यहाँ पे, -2, तो -2 ले लो यहाँ पे। x को -2 से करोगे, माइनस का 2x -3 -2, तो माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6, सेम ही आ गया ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, साइन चेंज किया, ये माइनस था प्लस, ये प्लस था माइनस, ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। रिमाइंडर क्या आ गया, 0। रिमाइंडर इस केस में हमेशा 0 ही आएगा। अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, दैट मीन्स आप गलत करो, क्योंकि जो रिमाइंडर था यहाँ पे हमारा, उसको हम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं। तो अब जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 ही आएगा। समझ में आ रही है बात। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा आपका डिवीजन एल्गोरिदम के केस में, दैट मीन्स आपने कुछ गलत कर दिया। ओके, तो हमें बताना था gx, तो gx की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये gx आया डिवाइड करने पर एक्स स्क्वायर -2, और ये हमारा आंसर है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा, एक बार और देख लेना वीडियो को तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इसको वेरीफाई करो, ठीक है, जैसे हमने ये करा, तो हमें वेरीफाई कैसे करना है, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया हमें, ये gx और ये सपोज px, तो डिवाइड करो जो भी आ रहा है, फिर इसमें पुट करके देखो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है या नहीं। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये आप अपने आप करो और देखो आपका आंसर ठीक से आ रहा है या नहीं आ रहा। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, लाइक करके जाना, कमेंट करके मुझे बताना समझ में आया या नहीं आया, या कहीं पे भी कुछ डाउट है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और वन मोर थिंग, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, जो मैं हमेशा बोलती हूँ आपको। बाकी जो सिचुएशन है फिलहाल, अभी भी घर में ही रहो भाई, सेफ रहो और पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।